तो सबसे पहले सीखेंगे राहु केतु के बारे में। सबसे पहले मैं राहु केतु का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। राहु एंड केतु, दे आर ऑलवेज इन रिवर्स मोशन, दैट इज दे आर ऑलवेज इन द मोशन विच इज टू द ऑपोजिट, वो हमेशा पीछे जाते हैं। बट दिस इज नॉट नोन एज बीइंग रेट्रोग्रेड। तो राहु केतु को हम कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं बोलते। दे आर, उनकी जो नेचुरल पोजीशन है वो पीछे जाने वाली होती है। पीछे जाने का मतलब दे ट्रेवल फ्रॉम 12th साइन टू 11th साइन, देन 10th साइन, देन 9th साइन, देन 8th साइन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इनकी नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल मूवमेंट है। इसको हम रेट्रोग्रेड नहीं बोलेंगे, इसको हम नेचुरल मूवमेंट बोलेंगे। रेट्रोग्रेड क्या होता है? जब कोई प्लैनेट अपनी नॉर्मल पोजीशन से उल्टा चले। ये पहली चीज। दूसरी, राहु केतु आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। तो इनके रिजल्ट्स हमें कैसे डिटरमिन करने हैं? तो वी विल लिस्ट डाउन सर्टेन रूल्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल टू वीकेस्ट लेवल। तो सबसे पहला, राहु केतु जिस घर में होंगे, प्लेस्ड इन द हाउस, इन भाव चार्ट। इस भाव चार्ट को हम केपी चार्ट भी बोलते हैं, इसको हम चलित भी बोलते हैं। तो ये जब भी हमने प्लेसमेंट पोजीशन की बात करनी होगी तो हम हमेशा केपी में भाव चार्ट, केपी चार्ट, चलित चार्ट विच इज नोन एज, विच इज सेम थिंग, वो देखेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स राहु केतु देंगे जहां पे वो विराजमान है। उसके बाद राहु केतु, दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट with which they are conjoined, with which they are conjoined। ये मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट लेवल लिखवा रहा हूं। फिर राहु केतु तीसरे लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे जो प्लैनेट उनको अपनी स्पेशल दृष्टि से देख रहे हैं। तो मतलब राहु केतु आर बीइंग एस्पेक्टेड बाय देयर स्पेशल एस्पेक्ट, दैट इज जुपिटर का अगर पांचवा या नौवां, मार्स का चौथा या आठवां, शनि महाराज का तीसरा और 10वां। दे आर द स्पेशल एस्पेक्ट्स। फोर्थ, राहु केतु जिस, ये जो है ना, जो एस्पेक्ट वाला पार्ट है, ये हम देखेंगे अगेन राशि चार्ट से। एस्पेक्ट इज ऑलवेज हैज ऑलवेज टू बी सीन फ्रॉम राशि चार्ट। अभी करते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं। उसके बाद राहु केतु किसका रिजल्ट देंगे? जिस घर में वो विराजमान है, या आई विल से द साइन लॉर्ड। बाकी सब कुछ हम राशि भाव चार्ट से देखेंगे, सिर्फ एक एस्पेक्ट वाला हम देखेंगे राशि चार्ट से। ये इसका सीक्वेंस होता है। उसके साथ साथ राहु केतु के नक्षत्र लॉर्ड कौन है, एंड राहु केतु किसके नक्षत्र लॉर्ड बने हैं, उनके भी रिजल्ट्स देंगे। बट ये चीजें आपको याद रखनी है। वी विल डू इन द एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, दो तीन एग्जांपल लेते हैं, फिर राहु केतु हम समझ लेंगे अच्छे से। एक चार्ट बनाते हैं, या आई जस्ट मेक अ चार्ट। मेन प्रॉब्लम ना, मेन कंफ्यूजन राहु केतु में होती है। तो एक चार्ट बनाते हैं, 1 4, यहाँ पे राहु, यहाँ पे मून, और यहाँ पे जुपिटर, और यहाँ पे 10 नंबर में केतु। तो ये कौन सा चार्ट है? ये भाव चार्ट है। तो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ नंबर 1
फोर्थ हाउस, बिकॉज राहु इज प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस. राहु इज को ज्वाइंड विद मून, तो राहु विल एक्ट लाइक मून ऑल्सो, और ऐसे राहु विल बी द एजेंट ऑफ मून. सो मून के क्या नंबर होंगे? मून का भी चार आएगा, तो चार ऑलरेडी लिख चुके हैं. फिर जुपिटर की बात करेंगे, जुपिटर भी राहु के साथ विराजमान है. सो जुपिटर के लिए चार लिखेंगे, और जुपिटर इज ओनिंग विच हाउसेस? 9 and 12. सो ये राहु की अभी तक की स्क्रिप्ट आई, जो नॉर्मल स्क्रिप्ट है. फिर देखेंगे राहु केतु किसके स्टार लॉर्ड बने हैं या नक्षत्र लॉर्ड बने हैं, या एंड राहु केतु के खुद के स्टार कौन है, खुद के स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड कौन है. तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स विल बी ऑफ 4, 9 and 12. अब एक और इसी की तरीके से चार्ट बनाते हैं. बनाइए. एक नंबर में मार्स लिख दिया, यहाँ पे राहु महाराज लिख दिए, यहाँ पे जुपिटर लिख दिए. सो राहु की स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या आएगा? राहु विल बी गिविंग द रिजल्ट वेयर इट इज प्लेस्ड. दिस हाउस इज फोर्थ हाउस. सो मैंने चार लिख दिया. अब राहु को कौन कौन से प्लैनेट अपनी स्पेशल दृष्टि से देख रहे हैं? इसको मान लीजिए भाव चार्ट में भी, राशि चार्ट में भी ऐसे ही है. तो मार्स इज एस्पेक्टिंग राहु विद इट्स फोर्थ एस्पेक्ट, तो इट विल बी एक्टिंग लाइक मार्स. सो एक्टिंग लाइक मार्स मतलब मार्स कहां पे बैठे हैं? फर्स्ट हाउस में. एंड इट इज ओनिंग विच हाउस? एट्थ हाउस. उसके बाद एनी अदर प्लैनेट विच इज एस्पेक्टिंग राहु? जुपिटर. तो राहु विल ऑलवेज और विद ऑल्सो विल एक्ट अकॉर्डिंग टू जुपिटर. सो जुपिटर सबसे पहले कहां पे विराजमान है? आठवें घर में, तो आठ लिख देंगे यहाँ पे. और जुपिटर इज द ओनर ऑफ विच ऑल हाउसेस? 9 and 12. तो 9 बार लिख दिया. सो ओवरऑल जो राहु की अभी तक की स्क्रिप्ट बनेगी वो क्या बनेगी? 4, फिर 1, 8, फिर यहाँ पे 9, 12. आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बहुत है. ठीक है जी. एक और सिंपल चार्ट लिख लेते हैं, सिंपल. सपोज यहां पे केतु महाराज, यहां पे राहु महाराज, यहां पे बना दीजिए. जब सपोज वीनस ले लेते हैं, 1, 3, 7, और यहां पे मार्स. तो हम राहु की स्क्रिप्ट बना रहे हैं. तो राहु सबसे पहले देखेंगे कौन से घर में बैठे हैं? सेवंथ हाउस में. सपोज यही राशि चार्ट भी है और यही भाव चार्ट भी है, दोनों सेम है. तो सबसे पहले राहु किस घर में बैठे हैं भाव चार्ट में? तो मैंने सातवां लिख दिया. उसके बाद राहु किसके साथ विराजमान है? कोई प्लेनेट नहीं है. तीसरा, राहु को कोई प्लेनेट देख रहा है अपनी स्पेशल दृष्टि से? कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मार्स है यहाँ पे, तो मार्स नहीं देख रहे. राहु किसके साइन में है? इट इज वीनस. तो वीनस की स्क्रिप्ट लिखेंगे. तो वीनस इज सिटिंग लाइक राहु विल एक्ट लाइक वीनस. वीनस इज सिटिंग इन थर्ड हाउस एंड ओनिंग सेकंड एंड सेवंथ हाउस. सेकंड सेवंथ हाउस. तो ओवरऑल राहु की स्क्रिप्ट अभी तक की क्या हो गई? 7, 3, 2. प्लस राहु केतु किसके नक्षत्र बने हैं, किसके नक्षत्र लॉर्ड हैं, इनका कौन नक्षत्र लॉर्ड, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है जी. तो ये एक चीज हो गई. उसके बाद एक और, राहु केतु कहां पे खत्म हो गई? एक और जो हमने बेसिक में नहीं पढ़ा, जो थोड़ा सा एडवांस की बात थी, वो ये है कि अगर कोई प्लैनेट के स्टार में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, और आई से इफ अ प्लैनेट हैज नॉट बिकम द स्टार लॉर्ड ऑफ any planet, then it will give the result of that house
of whom it has become the cuspal sublord. मैं आपको इसको अभी एग्जांपल लेते हैं उसमें करता हूं। तो एग्जांपल शुरू करते हैं, इसको नोट कर लो फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अगर कोई प्लैनेट किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना, अ, अगर कोई प्लैनेट किसी का स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, स्टार एंड नक्षत्र इज वन एंड सेम थिंग, देन दैट प्लैनेट विल ऑल्सो गिव द रिजल्ट जिसके वो कस्पल सबलॉर्ड बने हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पहले कस्प में। फ्रॉम हियर द एक्चुअल क्लास स्टार्ट्स। कस्प वन, सबसे पहले इससे क्या सवाल देखा जाता है? लॉन्गिविटी, हेल्थ, रिकवरी ऑफ हेल्थ, नेचर। मोटा मोटा हम ये चीजें इनसे देखते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम लग रही है, कितना जीऊंगा, हेल्थ में सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा, हेल्थ खराब है, क्या ठीक होएगा या नहीं होगा, इस नेटिव की नेचर क्या चेंज हो सकती है। तो इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट कस्प। तो सबसे पहले एक एग्जांपल चार्ट लेते हैं। सब लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लीजिए और आई विल गिव यू द डेटा। आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस अलोंग विद मी। डिटेल्स लिखिए। 19 जनवरी 9, अच्छा चार्ट दिख रही ना, डिटेल्स हैं। 19 जनवरी 1997, सुबह 11:58, प्लेस है अहमदाबाद। टू चेक द लॉन्गिविटी, सब लोग साथ में रूल लिखेंगे। टू चेक द लॉन्गिविटी, जिंदगी कितनी लंबी है उसकी बात करेंगे। अगर पहला कस्प की स्क्रिप्ट में 6 + 8 + 12 एंड बाधक एंड मारक आ रहा है, देन द लाइफ इज लेस देन 33 years। इफ 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 फर्स्ट कस्प के स्क्रिप्ट में 1, 5, 9, 11 एंड नो बाधक, नो मारक, देन लाइफ इज ग्रेटर देन 66 years ऑफ एज। और अगर ये सब कुछ आ रहा है तो जीवन 33 से लेकर 66 साल के बीच में होता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट लाइफ, इसको बोलते हैं लॉन्ग लाइफ, और इसके बीच में ये होता है। ठीक है जी। सो अगेन, बाधक क्या होता है? जो चर राशि वाले लगन हैं उनके लिए बाधक होगा 11th हाउस। जो चर राशि मतलब 1, 4, 7, 10 जिनका लगन है, इट विल बी 11th हाउस। जो फिक्स्ड साइंस हैं विच इज 2, 5, 8 एंड 11, उनके लिए 9th हाउस बाधक होगा। और ड्यूअल साइन के लिए 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 के लिए 7th हाउस बाधक होगा। बाधक और मारक क्या होता है? मारक इज ऑलवेज सेकंड एंड 7th। तो अगर
फर्स्ट कस्प में 6 + 8 + 12 प्लस बाधक प्लस मारक, एंड देयर इज नो कनेक्शन विद दीज नंबर्स, देन द लाइफ विल बी शॉर्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर ये नहीं है, ये 1 + 5 + 9 + 11, नो बाधक नो मारक, मतलब इसमें से जितने ज्यादा नंबर होंगे दैट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लाइफ। इसमें मेरे को प्लस चाहिए, 6 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, बाधक और मारक। तो हम बहुत श्योरली बोल सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिंदगी में, जिंदगी की लॉन्गिविटी में। अब चार्ट करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सब लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर में इस चार्ट को बना लीजिए, जिनका पॉसिबल है। तो द डेट ऑफ बर्थ इज, द डिटेल्स आर 19 जनवरी 1907 11:58 AM इन अहमदाबाद। सो अब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं जीवन के लिए इनकी। तो फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट क्या बनेगी? फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज केतु, तो यहाँ पे केतु लिखे। केतु के स्टार लॉर्ड कौन है? शनि, एंड सबलॉर्ड इज वीनस। तो अब सब लोग केतु की स्क्रिप्ट लिखेंगे एक बार। सबसे पहले केतु महाराज कहाँ पे बैठे हैं? 12 में बैठे हैं, तो मैंने 12 लिख दिया। जब भी हमने पोजीशन देखनी है, हाउस देखने कौन से घर में विराजमान है, तो हमने भावा चार्ट यूज करना है। अब उसके बाद केतु महाराज किसके साथ विराजमान है? शनि के साथ विराजमान है, तो केतु विल ऑल्सो एक्ट लाइक शनि। तो शनि के नंबर लिखेंगे। शनि के लिए 12, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार, 12, एंड इट इज ओनिंग 12th हाउस एंड 11th हाउस, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। अभी एक सवाल नहीं पूछना प्लीज, चैट भी बंद करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, अभी नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं। तो केतु 12 सिटिंग यहाँ पे, केतु इज सिटिंग इन द 12th हाउस, एंड इट इज को ज्वाइंट विद सैटर्न। तो सैटर्न की स्क्रिप्ट में क्या आएगा? सैटर्न कहाँ पे विराजमान है और किस किस घर के लॉर्ड हैं? तो सैटर्न इज सिटिंग इन 12th हाउस, तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा। इट इज ओनिंग 12th हाउस, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ में 11वां घर, तो यहाँ पे 11वां लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्या क्या केतु को कोई देख रहा है यहाँ पे? क्या केतु को कोई प्लैनेट अपने स्पेशल एस्पेक्ट से देख रहा है? नहीं देख रहा। देखिए, जुपिटर है, जुपिटर डजंट सी एस्पेक्ट केतु। मार्स अपनी स्पेशल एस्पेक्ट से केतु को नहीं देख रहे। और उसके बाद और कौन बचा हमारा? शनि, शनि तो साथ में ही है। फिर केतु किसके घर में विराजमान है? यहाँ पे सॉरी, तो शनि के घर में विराजमान है, वो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद केतु किसके स्टार लॉर्ड बने हैं, और केतु का स्टार लॉर्ड कौन है? तो केतु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ, केतु के स्टार लॉर्ड सैटर्न है, वो तो लिखेंगे ही। क्या केतु किसी के स्टार लॉर्ड बने हैं? मरकरी के स्टार लॉर्ड बने हैं, तो मरकरी भी हम लिखेंगे। तो मरकरी के लिए, मरकरी के नंबर कौन से आएंगे? मरकरी कहाँ पे विराजमान है, और कौन कौन से घरों को ओन करते हैं? तो यहाँ पे 9 और 4। ठीक है जी। तो मोटा मोटा ये हमारी केतु के खुद की स्क्रिप्ट हुई। अभी फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट नहीं बनाई हमने, हमने केतु की स्क्रिप्ट बनाई है। फिर उसके बाद शनि, शनि कहाँ पे विराजमान है और कौन कौन से घरों को देख रहे हैं, कौन कौन से घरों को ओन कर रहे हैं, सॉरी। तो शनि इज सिटिंग इन द 12th हाउस, ओनिंग 12th हाउस एंड 11th हाउस। शनि सिटिंग इन द 12th हाउस, ओनिंग 12th हाउस एंड 11th हाउस। उसके बाद वीनस, वीनस कहाँ पे विराजमान है? वीनस इज सिटिंग इन द 9th हाउस, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। और किसको ओन कर रहे हैं?
दूसरे को और सातवें को। तो मैंने 2 and 7 लिख दिया। तो मेरी ओवरऑल फर्स्ट कस्प की जो स्क्रिप्ट बनी है वो ये बनी है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो क्या दिख रहा है मेरे को? सुनील जी, जस्ट मिनट, गिव मी मिनट। तो अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट को कंसोलिडेट कर लूं एक बार, तो मेरे को क्या दिख जाएगा? 12, 11, 9, 2, 7, 4। तो मोटा मोटा मेरी स्क्रिप्ट ये बनी। 3 भी आएगा ना, यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं। तो अब एक बात करें, जो हमने बात करी कि लाइफ कैसी होगी, ये हम क्या देख रहे हैं? प्रॉमिस देख रहे हैं। लाइफ कैसी होगी? तो लाइफ के लिए, या लाइफ का जो स्पैन है, जो लॉन्गेविटी, वो कैसी होगी? हमारा जो रूल था वो क्या था? 6, 8, 12, बाधक, मारक। 9, 1, 5, 9, 11। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो यहां पे देखते हैं, 12 भी आ रहा है। 12 काफी काफी बार आ रहा है, तो काफी स्ट्रांग है 12। उसके बाद 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ये क्या है? ये मारक है। उसके बाद ये जो चार्ट है, इसके लिए बाधक कौन सा हाउस होगा? चर राशि। तो इसके लिए 11th हाउस बाधक होगा। तो यहां पे सिर्फ एक ये 9 नंबर वाला है जो थोड़ा सा इसको इनको सेव कर रहा है। बट प्रॉब्लम है इनके जीवन को लेके। आई से द लाइफ इज लेस देन 33 years। आई एक्सप्लेन वंस अगेन, आई रिपीट वंस अगेन। सब लोगों ने इनकी स्क्रिप्ट बना ली। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस की स्क्रिप्ट देखी है कि इनकी प्रॉमिस क्या आ रहा है। तो मैंने प्रॉमिस देखा, 12 आ गया, फिर 11 लिख दिया, फिर यहां से 9 उठाया, फिर 4, फिर 2 and 7। तो रूल क्या था? 6, 8, 12 प्लस बाधक प्लस मारक। जितने ज्यादा ये वाले नंबर होंगे उतनी लाइफ में शॉर्टनेस होगी। तो इसमें 12 भी आ रहा है। ये दोनों नंबर क्या हैं? ये मारक के नंबर हैं। ये क्या है? ये बाधक है। 4 नंबर क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं वीक इम्यूनिटी। तो यहाँ पे मेरे को आइडिया होगा कि इस नेटिव का थोड़ा सा लाइफ का 33 से कम रहेगी। ठीक है जी। तो अब एक बार देखते हैं कि इनकी जो स्टार्टिंग दशा थी वो कौन सी थी। तो जब इनका बर्थ हुआ था 1907 में, तब इनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी। तो मून की स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा मून को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था मून में शनि। मून में शनि और 19 जनवरी 1907। तो मून में शनि में वीनस। तो अभी तक इनका चार्ट बनाते हैं। मून में ये मून हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये वीनस हो गया। तो जब मैंने मून की स्क्रिप्ट बनाई, तो स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? वैसे बनेगी जैसे हमने प्रॉमिस में देखा था। तो चंद्रमा की स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा दूसरे में बैठे हैं। तो ये काम करते हैं पहले। चलो ये लिख लेते हैं। मून इज सिटिंग इन सेकंड हाउस एंड ओनिंग फिफ्थ हाउस। उसके बाद चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? चंद्रमा ही है। और सब लॉर्ड कौन है? शनि है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं। मून एंड शनि।
मून एंड शनि। नाउ चंद्रमा अगेन 2 5, शनि कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ को ऑन कर रहे हैं, 12 और 11। तो 12 11। तो यहाँ पे दशा में प्रॉब्लम भी है, ठीक भी है। क्यों? क्योंकि 2 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, और मारक भी आ रहा है, और बाधक भी आ रहा है, मारक भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो कुछ मेरे को और इंडिकेशन मिली कि भैया महादशा थोड़ी खराब होने वाली है। अब देखते हैं शनि को। तो शनि के लिए वही लिखेंगे। शनि खुद कहाँ बैठे हैं, 12वें में, और किसको ऑन कर रहे हैं, 11वें को ऑन कर रहे हैं। अब शनि के नक्षत्र कौन है, शनि खुद एंड वीनस, तो मैंने आप लिख देता हूँ सैटर्न एंड वीनस। तो यहाँ पे 12 11, वीनस क्या है, 9 2 7। भाई अंतर्दशा में प्रॉब्लम चल रही है। बाधक, ये प्रॉब्लम वाला घर भी आ गया, बाधक भी आ गया, मारक भी आ गए। तो महादशा भी और अंतर्दशा भी दिखा रही है। तो मैं थोड़ा सा और आगे गया। और आगे जाने का मतलब वीनस देख लेते हैं एक बार। तो वीनस क्या दिखा रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, 9वें घर में, 2 3 और 7। यहाँ पे 3 और लिख लेते हैं, 9 2 3 7। अब उसके बाद वीनस के जो नक्षत्र और कौन है, वीनस एंड मार्स। तो यहाँ पे वीनस और मार्स लिख लेते हैं। तो वीनस इज ऑल्सो अगेन 9 2 3 7। और मार्स का दिखा रहे हैं, मार्स कहाँ गए, छठे में, और 9 एंड 1, 6 1 9। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें भी कोई खतरनाक नंबर आ रहे हैं महादशा में, इसमें भी खतरनाक नंबर आ रहे हैं, इसमें भी खतरनाक नंबर आ रहे हैं। खतरनाक का मतलब 2 7 2 7, और यहाँ पे 6 आ रहा है। एक भी आ गया, चलो ठीक है, थोड़ी सी मेरे को राहत मिली, चलो एक तो आ रहा है। बट जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। 2 7, बार बार 2 7 इकट्ठे आने में प्रॉब्लम होती है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वीनस का, या हम निकालते हैं कि भी इनकी जो सूक्ष्म दशा थी जब इनका बर्थ हुआ था। तो मोटा मोटा जुपिटर ले लेते हैं एक बार। तो जुपिटर को एक बार लिखते हैं, जुपिटर। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वैसे ही। सबसे पहले जुपिटर कहाँ, खुद कहाँ विराजमान है, जुपिटर सिटिंग इन 10th हाउस, ओनिंग 10th हाउस, एंड बस 10 आ गया। उसके बाद जुपिटर किसके साइन, किसके नक्षत्र में है, सूर्य के और मरकरी के। तो यहाँ पे मैंने सन भी लिख दिया, यहाँ पे मरकरी भी लिख दिया। तो सन किसके बनाएंगे, सन इज अगेन 10, मरकरी कहाँ है, मरकरी 9 में है, चलो सॉरी नहीं, छठे में, सूर्य इज ओनिंग 6th हाउस, एंड देन मरकरी 9 एंड 4। चलो ठीक है। अब एक एक बात मैंने बोली थी, जो मैंने आपको रूल लिखवाया था, वो रूल क्या था, कि अगर कोई प्लैनेट किसी का स्टार लॉर्ड ना बने, तो बताइए क्या जुपिटर किसी का स्टार लॉर्ड है, मतलब क्या जुपिटर इस टेबल में आ रहा है कहीं पे। तो इट विल ऑल्सवे ऑल्सो गिव द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस ऑफ विच इट हैज बिकम द कस्पल सबलॉर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं जुपिटर किस किस के कस्पल सबलॉर्ड बने हैं, दूसरे के, छठे के। तो मैंने यहाँ पे 2 और 6 और लिख दिया। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो इनके बर्थ टाइम का समय था,
क्योंकि प्रॉमिस में प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रॉमिस में प्रॉब्लम थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जो प्रॉमिस थी फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट में, जब हमने केतु और उनके साथ शनि और विनस का नंबर जोड़े थे, तो उसमें 12, 2, 7 और 11 ये बहुत प्रोमिनेंटली आ रहे थे। तो इसने प्रॉमिस दिखाया और इसने कंफर्म किया। महादशा में भी प्रॉब्लम आ रही थी, अंतरदशा में प्रॉब्लम आ रही थी, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर जो आगे आने वाली दशा छोटी सी 10 दिनों वाली, उसमें भी कहीं ना कहीं मारक आ गया। सो द रिजल्ट वाज दैट दिस बेबी वाज born डेड। तो सबसे पहले हमने प्रॉमिस देखना है कि क्या इसकी प्रॉमिस में ऐसा कुछ इशू है। ठीक है जी, समझ आया थोड़ा सा क्या देखा, कैसे किस तरीके से देखना है? सभी चार्ट इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉमिस देखना है, उसके उसके बाद दो चीजें और देखनी है कि अगर प्रॉमिस है और उस बंदे ने सवाल पूछा क्या ये होगा, तो आपको सिर्फ प्रॉमिस देखना है। कब होगा? तो प्रॉमिस प्लस दशा, और आप रूलिंग प्लैनेट्स निकाल सकते हो। सी, सबसे पहले प्रॉमिस को देखना है कि ये इंसान अपने चार्ट में क्या लिखवा कर लाएगा। ठीक है जी, एक और चार्ट करें। प्लीज स्विच ऑन कैमरास। सुनील जी, आपका सवाल था, प्लीज। हाँ सर। ये केतु की जब स्क्रिप्ट बना रहे थे हम सर, हाँ जी। तो उसमें आपने किस घर में बैठा, ये घर तो हमने ठीक है 12th ले लिया, जी। और किस राशि में लिया बैठा है वो भी आपने भाव चार्ट से देखा, नॉट राशि चार्ट। मुझे अंडरस्टैंडिंग ये थी इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द राशि चार्ट, मतलब वहां पे नहीं, 12th आना चाहिए। मैंने यहां से ले लिया, मैंने जुपिटर से, जुपिटर नहीं, जुपिटर आएगा जी। हाँ जुपिटर आएगा ना सर। जुपिटर आएगा, बिल्कुल जुपिटर आएगा। हाँ वो शनि बार बार होगा तो शनि आ गया, जुपिटर। राशि ऑलवेज हैव टू बी सीन फ्रॉम राशि चार्ट। यस, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सर, ठीक है सर। जो मैंने चर दशा वगैरह देखा वो भी यहीं से देखेंगे कि कौन सा लगन है। जो मैंने राशि देखा वो भी जुपिटर ले ली साथ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने सेटल ले लिया था हमने। हाँ, तो जुपिटर भी कुछ ज्यादा इनको फायदा नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं दैट्स ओके। हम्म, चलिए अब आगे चलते हैं, एक और चार्ट लेते हैं। एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। जी मैम। So 1, 5, 9, 11, all of them have to be there. मैम जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बढ़िया। Okay, otherwise 9 is God's grace, or 5 नहीं, and 9. 5 and 9, 5 and 9 is God's 5 grace. and 9. And one more thing, if Kaspal sublord and Nakshatra lord are same, do we change it to do we take SL as Nakshatra lord? नो Or we let मैम, it वो be कुछ like this कुछ लोग only? लेते हैं, वो कुछ लोग लेते हैं। आप ये कह रहे हो कि मान लो अगर एक सब Kaspal एक बार sublord and hmm, आप ये बोल रहे हो ना कि नक्षत्र लॉर्ड भी सेम हो और सब लॉर्ड भी सेम हो। yeah. सपोज यहाँ पे मान लीजिए ये मार्स है, ये भी मार्स है, Hmm. तो हम स्टार लॉर्ड मार्स लेंगे, ये सब लॉर्ड है, ये वीनस लेंगे, ये कह रहे हो आप? Yes, sir. नहीं नहीं, आप एक ही लेके चलिए। देखो वो ना Okay. टोटली आपकी प्रैक्टिस है। Okay. एक चीज पकड़ लीजिए, मैं ऐसा नहीं लेता हूँ। Because both of them are giving same result, no? हाँ, That's कुछ okay. लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते मैम। एवरीवन हैज देयर Okay, ओन। sir. Hmm. Yeah. Okay, sir. चलिए चार्ट बनाते हैं, 1 मिनट। हम्म, तो इनका सवाल है कि जीवन में प्रॉब्लम लग रही है, हेल्थ सही नहीं लग रही, क्या कोई डेंजर है इनकी लाइफ को? इज देयर एनी काइंड ऑफ डेंजर टू हर लाइफ? तो चार्ट की डिटेल्स हैं। 29 मार्च 1978 सुबह 11:15 दिल्ली। ठीक है जी।
तो हम शुरू वहीं से चलेंगे। लॉन्गिविटी के लिए हमारा क्या रहता है? अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड में 6, 8, 12 प्लस बाधक प्लस मारक आ जाए और 1, 5, 9, 11 कम हो या हो ही ना, तो लाइफ 33 साल से कम होगी। अगर 1, 5, 9, 11 हो और कोई बाधक कोई मारक कोई ये ना हो, तो लाइफ लंबी होगी। और अगर सब कुछ हो तो 33 से 66 साल की एज में होगा। ये प्रॉमिस है। और वो घटना कब घटेगी? जब उनकी दशा अंतदशा आएगी। अब उसी लाइंस पे चलते हैं एक बार। तो सब लोग इनका प्रॉमिस निकालेंगे मेरे साथ। तो फर्स्ट कस्प का कौन है सब लॉर्ड? फर्स्ट कस्प के सब लॉर्ड हैं जुपिटर। तो मैंने यहाँ पे जुपिटर महाराज लिख दिए। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट अब मैं खुद बनाऊंगा, साथ साथ आपको भी बनवाऊंगा। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट में सबसे पहले जुपिटर महाराज कहाँ पे विराजमान है? तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। जुपिटर इज ओनिंग विच हाउस? 7th हाउस एंड 11th हाउस, 7 और 11। उसके बाद जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स और सब लॉर्ड वीनस। तो मैंने यहाँ पे मार्स देखा लिखा और वीनस लिख दिया। तो मार्स इज सिटिंग इन विच हाउस? 2nd हाउस एंड ओनिंग विच हाउस? 6th हाउस। उसके बाद वीनस कहाँ है? 11वें में है। और किसको ओन कर रहे हैं? 12वें को। 12वें को। तो क्या दिख रहा है? 12वां भी आ रहा है, छठा भी आ रहा है, बाधक आ रहा है। बाधक, बाधक कौन सा नंबर है मैम? बताइए। 6 is Badak in this one, no? हाँ बोलिए, बाधक कौन सा है? 9th house, no? Oh, हाँ 7th जी, house, sorry. 7th, 7th हाउस। 7th. वेरी गुड, Yeah. वेरी गुड। Hmm. क्यों? क्योंकि तीसरे साइन का, तीसरे लगन का, तीसरे ascendant का, 3, 6, 9, 12 का जो बाधक एंड मारक वो सेम है, 7th हाउस। बाधक इज दिस हाउस, मारक इज दिस हाउस एंड दिस हाउस। सो दूसरा भी आ रहा है, 12वां भी आ रहा है, 7वां भी आ रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो दिख रही है। चलिए, अब इन्होंने सवाल पूछा कि जी बताइए कि दिसंबर 20 से लेके मार्च 21 तक धमकी मिली है मेरे को, भैया उड़ा देंगे। तो ऐसा कुछ होगा? द टाइम इज दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021। यहां से मेरे को इतनी अच्छी इंडिकेशन नहीं मिल रही। मतलब यहां से कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि बाधक मारक भी आ रहे हैं, बट यहां पे 11 आ रहे हैं। तो क्या 11 अच्छा है खराब है? 11 अच्छा है। 11 इज गुड, बट छठा भी आ रहा है, 7वां भी आ रहा है, 12वां भी आ रहा है। तो अकेला 11 कहीं ना कहीं इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। अब बात होती है ये घटना कब घटेगी, क्या इनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो क्लाइंट का सवाल है, प्रश्न है, सिर्फ मेरे को इस समय बता दीजिए कि आगे होगा कुछ क्या नहीं होगा। तो लेट्स फोकस ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021। तो दिसंबर 2021 मतलब दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021। तो वीनस, वीनस में शनि और कौन है? मरकरी। ठीक है ना, मोटा मोटा वीनस शनि मरकरी। तो अब हम वीनस किसके बनाएंगे, फिर शनि किसके बनाएंगे और फिर मरकरी किसके बनाएंगे? सो वीनस की स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे सबसे पहले? वीनस इज सिटिंग इन विच हाउस एंड ओनिंग विच हाउस? तो यहां पे लिख दिया मैंने 11 और 12। अब उसके बाद वीनस का नक्षत्र और कौन है? केतु। तो यहां पे केतु लिखे। और वीनस का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कौन है? वीनस खुद।
तो अब केतु किसके बनाते हैं? तो सबसे पहले केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? तो 10 लिख दिया। किसके साथ बैठे हैं? सन। तो सन 10 तो ऑलरेडी आ चुका, 4 और आ जाएगा। किसके साइन में बैठे हैं? जुपिटर के साइन में। तो जुपिटर की बात भी करेंगे। 12, 11 और 7। ठीक है जी। उसके बाद आप यहां तक छोड़ सकते हो, आगे बढ़ना बढ़ जाइए, बट ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देगा। एट एट मैक्स आप इसका केतु का नक्षत्र लॉर्ड ले सकती हैं। तो केतु का नक्षत्र लॉर्ड शनि। तो शनि कहां बैठे हैं? तीसरे में। और 9, 10, 11, सॉरी 8, 9, 10। तो 3, 8, 9, 10। उसके बाद वीनस 11 और 12। तो यहां पे मेरे को देखो प्रॉब्लम लग तो रही है वीनस की महादशा, क्योंकि 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, और यहां पे 7 भी आ रहा है। बट यहाँ पे 11 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। अभी तक दोनों चीजें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, बट इतनी पॉजिटिव इंडिकेशन भी नहीं है। नेगेटिव इंडिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि 2 कहीं नहीं आ रहा। नेगेटिव इंडिकेशन क्यों है? क्योंकि 7 आ रहा है, विच इज समहाउ मारक एंड बाधक ऑल्सो। अब उसके बाद शनि मारक किसके लिखते हैं? द अंतरदशा लॉर्ड और भुक्ति लॉर्ड। तो शनि सबसे पहले कहाँ है? तीसरे में। 8, 9, 10। सो 3, 8, 9, 10। उसके बाद शनि किसकी स्क्रिप्ट में? केतु के उसमें और वीनस के उसमें, तो सेम आ जाएगा, केतु वीनस। तो ये सब लिखते हैं साथ साथ, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और क्लियर हो जाएगा। केतु महाराज सबसे पहले कहाँ बैठे हैं? 10वें नंबर में। किसके साथ बैठे? सूर्य के साथ। सूर्य कौन सा घर ऑन कर रहे हैं? चौथा। केतु को कोई देख रहा है? केतु हमने वही देखा नहीं ना हमने, तो थर्ड है ना। कोई स्पेशल प्लेनेट नहीं देख रहा, प्लेनेट नहीं देख रहा अपने स्पेशल एस्पेक्ट से। ना मार्स देख रहे हैं, ना अ, शनि देख रहे हैं, ना जुपिटर देख रहे हैं। तो केतु विल एक्ट लाइक सन, विल एक्ट लाइक जुपिटर, एंड विल ऑल्सो एक्ट लाइक सैटर्न। तो केतु बैठे यहाँ पे हैं, सूर्य के घर ये हैं, और उसके बाद जुपिटर, दिस एंड दिस इज जुपिटर, दिस इज सन, दिस इज केतु। और शनि की तरह व्यक्त करेंगे 3, 8, 9, 10। तो यहां तक अभी तक मेरे को कुछ ज्यादा इशू नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा। फिर वीनस अगेन। वीनस क्या दिखा रहे हैं? 11, 12। वीनस कहाँ है? यहाँ पे है, और ये इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये चीज ने कुछ ना कुछ मेरे को शो कर दिया। ज्यादा से ज्यादा चोट लग जाएगी जी, ज्यादा से ज्यादा आपको स्ट्रेस हो जाएगा जी, ज्यादा से ज्यादा कहीं ना एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। बट ये 11 बहुत अच्छा है, ये 3 बहुत अच्छा है। ये है अंतरदशा, बट सैटर्न के अंदर काफी बड़ी होती है। उसके बाद मरकरी को पकड़ते हैं। तो मरकरी महारथ को लिखा है यहाँ पे। मरकरी, मरकरी की स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे? मरकरी की स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 11। बहुत बढ़िया। फिर 1 और 5, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मैं रिलीव हुआ। फिर उसके बाद के मरकरी का है, केतु वीनस, इस फिर से सेम आ गया। तो अगेन मेरे को यहां से केतु वीनस उठाया, तो फिर से लिख देते हैं 10,
4 12 11 3 8 9 10 11 12 कुछ नहीं होगा जी आपको। हाँ, वीनस की महादशा में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ना शनि कुछ प्रॉब्लम देगा, ना मार्स कुछ प्रॉब्लम देगा। क्लियर ये बात? तो यहां पे जो उन्होंने सवाल पूछा, दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक, चाहे वो इंसान कोविड में हो, चाहे वो इंसान जैसे मर्जी हो, कि लाइफ को कुछ थ्रेट तो नहीं है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। थोड़ा बहुत बीमार बीमार हो जाओगे, थोड़ा सीरियस भी हो जाओगे, बट होगा कुछ नहीं। क्लियर हुई जी बात यहाँ पे? किसी का कुछ सवाल यहाँ पे? जी जी, और भी मैम जी प्लीज। Sir, chart. So just put on the chart again. हाँ, Sir, why can't we take Venus, Saturn, and Ketu? Because Mercury is ending on the 14th of February. Or, अच्छा तो date ले लो, ये तो ले लो, ये तो ले लो। March शनि तक मार्स। है ना सर? हाँ, March end तक गिनेंगे ना सर? गिन लो। So ठीक है, then we केतु can के take Venus, Saturn, and Ketu also. ले लो, बट उनका सवाल ना मोटा मोटा मार्च तक ही है। ठीक है, Okay. तो वो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन कर लो, कर लो, यू राइट। देखो, जब जब तक आपके मन में संतुष्टि ना हो, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस। तो एक बार केतु का समय, इसका समय भी ले लेते, केतु मार्स का समय ले लेते हैं। बट देखो ना, सैटर्न इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, हम्म बट आई हैव टू सी दिस थिंग ऑल्सो। तो केतु, केतु अ, शनि मार्स है ना, केतु शनि मार्स। हाँ। तो यहाँ पे सैटर्न लिया, यहाँ पे मार्स लिया। तो केतु 10, फिर 4, 12 जुपिटर, मतलब 12 एंड 11, 12 11 and 7 एंड 3 8 9 10। सैटर्न 3 8 9 10। मार्स 2 6 2 6 है ना, 2 6। तो क्या समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत बीमार हो जाएंगे, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। बीमार तो होंगे, डेफिनेटली बीमार तो होंगे। नुकसान होगा या लॉस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज टोटली फाइन। द क्वेश्चन इज डेंजर टू लाइफ। So in some way or the other way, there can be a danger to life. नो नो, No. अच्छा, okay. देयर विल बीमार बी, हो सकते हैं, but danger to life नहीं होगा. देयर विल बी काइंड ऑफ सीरियसनेस, बट लाइफ जाएगी नहीं। हाँ, okay. एटलीस्ट इन विनर शनि तो नहीं जाएगी। Okay. ठीक है? देखो आपको ना, एवरीवन, जब ऐसा सवाल आए थोड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, आपको आएंगे, आपको ये भी आएगा, ऐसा ऐसा सवाल भी आएगा, भैया वो किडनैप हो गए हैं, बताइए वो जिंदा हैं कि निकल लिए। आते हैं, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर, महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा, अगर ये तीनों बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं तो ही आपको नेगेटिव वर्डिक्ट देना है। वीनस ने थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया, बट ना शनि ने, ना मरकरी ने, ना शनि ने, ना केतु ने इतना नेगेटिव नहीं दिखाया। ठीक है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? विल मूव इन द टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी मैम। So if any Mahadasha is showing 2 plus 7 like Marak and Badak also along with 5 and 9, what can we say over there? अच्छा बोलिए, मैंने बताया ना, अभी तो बताया ये। Like मतलब वो थोड़ा बहुत जैसे आप बोल रहे हो ना, होगा 8 आ रहा है, 6 और 12 भी नहीं आ रहा। मैम Like देखो, अगर सिंपल 6 8 12 बाधक मारक आ रहा है तो बोल दीजिए नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। मारक अगर बाधक दोनों आ रहे हैं और वो ना आ रहा हो 6 and 12, हाँ, 8 आ तो आ रहा है ना। हम्म देखो देखो, लाइफ की क्वेश्चन है, लॉन्गिविटी क्वेश्चन है, तो बाधक मारक दोनों आने चाहिए। ओके, ठीक है। बाधक मारक 6 8 12 में से 6 आ जाए, 6 8 आ जाए, 6 8 12 तीनों आ जाए, प्रॉब्लम होगी। ओके, और 5 और 9 साथ में आ जाए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, इन दशा। यस। ओके सर। नेक्स्ट सेगमेंट इज क्योर फ्रॉम डिजीज। सबसे पहले लॉन्गिविटी देखा, फिर द नेक्स्ट सेगमेंट इज क्योर फ्रॉम डिजीज। लाइक हमने, मतलब
कि जीवन में क्या बीमारी साथ संग भर रहेगी या ठीक हो जाएगी। तो लेट्स मेक अ चार्ट। डिटेल्स हैं 29 दिसंबर 1973 सुबह के 2 बजे, कुदप्पा, आंध्र प्रदेश। देखो मैंने बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ। हाँ, तो एवरीवन कैन मेक द चार्ट। दिस इज 29 दिसंबर 1973 सुबह के 2 बजे, कुदप्पा, आंध्र प्रदेश। सब लोग बना लीजिए। तो अब इसका रूल क्या बोलते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस देखेंगे। अगर फर्स्ट कस्प में 1, 5, 9, 11 आ रहा है, so definitely the person will be cured from the disease। और अगर वो हॉस्पिटल में है और उसने सवाल पूछा, या किसी और ने सवाल पूछा कि भैया ये कब ठीक होंगे, और मैंने प्रॉमिस में 1, 5, 9, 11 देख लिए, नो वरीज, 100% ठीक हो जाएंगे। कब? जब 2, 4, 11 की दशा आएगी। अब 2, 4, 11 का दशा का मतलब 2 कहीं पे आ जाए, 4 कहीं पे आ जाए, 11 कहीं पे आ जाए। This native will be discharged from home and from hospital and will meet his or her family members। घर, reunion with family, family। ठीक है जी। नाउ अब इनका सवाल है कि ये बीमार हैं, तो इन्होंने सवाल पूछा कि बताइए जी कब क्या चीज क्या चक्कर है जी। क्या मेरी हेल्थ ठीक होगी या इनको, क्वेश्चन इज will the health get cured? Please listen to my question very carefully because क्वेश्चन केपी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है किसी भी पद्धति में। क्या हेल्थ ठीक होगी या सर्जरी करवानी पड़ेगी? इन्होंने नहीं पूछा कि कब, इन्होंने पूछा क्या हेल्थ ठीक होगी या सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड। तो फर्स्ट कस्प की अगर स्क्रिप्ट बनाएं तो फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड है जुपिटर महाराज। जुपिटर इज सिटिंग इन चंद्रमास नक्षत्र एंड केतु का सब लॉर्ड। तो यहां पे मैंने मून लिखे और यहां पे केतु लिखे। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट में क्या आएगा? जुपिटर इज सिटिंग इन हाउस नंबर 4, ओनिंग 6th हाउस एंड 3rd हाउस। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा इज सिटिंग इन 4th हाउस, ओनिंग 10th हाउस। अगेन नाउ केतु, केतु हमारा जाके 8 में, कोई बात नहीं। 8 लिखेंगे, किसके साथ विराजमान है? शनि के साथ विराजमान है, तो शनि की तरह करेंगे। शनि की तरह करने का मतलब शनि कहाँ है? शनि 4 और 5। दिस इज केतु, दिस इज शनि। केतु इज सिटिंग इन मर्क्यूरियन साइन, तो मरकरी भी लिखेंगे 2 और 12 और 9, 2, 12, 9। उसके बाद केतु किसके स्टार और बने हैं? मार्स, मरकरी एंड राहु। तो अब लिखोगे मार्स, मरकरी, राहु के लिखोगे। आप यहां तक छोड़ सकते हो। इफ यू वांट टू गो डीप देन यू कैन गो। हम कोशिश करते चलते हैं, बट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। मेरे को बताना तो आई एम टेलिंग यू। तो केतु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ मार्स एंड मरकरी। तो मार्स किसके लिखते हैं? मार्स में क्या आएगा? 2, 7, 2 एंड 7। नहीं, मार्स कहाँ है? 6 भी आएगा ना, 6, 2 और 7। देन मरकरी 2 एंड व्हाट, 2, 12, 2, 12 और 9 एंड राहु। तो अब सब लोग राहु की सिप लिखेंगे।
राहु की स्क्रिप्ट में क्या आएगा? 2 अगेन। उसके बाद विद मरकरी, मरकरी की स्क्रिप्ट में क्या आएगा? 2 12 9, तो 12 और 9 डाल दिया। और मार्स के साथ बैठे हैं, मार्स इज 6 2 7। क्या राहु केतु को कोई देख रहे हैं स्पेशली स्पेशल एस्पेक्ट से? मार्स ना राहु को ना केतु को, जुपिटर ना राहु को ना केतु को, एंड शनि कहाँ है? शनि ऑलरेडी ले चुके हैं हम। तो मोटा मोटा मेरी ये स्क्रिप्ट बनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो इफ यू वांट। तो केतु की स्क्रिप्ट में क्या आया? 8 4 5 2 12 9। अब एक और चीज जो मैंने बताई थी, क्या इस सब स्टार लॉर्ड के चार्ट में कोई ऐसा प्लेनेट है इनमें से जो नहीं अपीयर हुआ? जुपिटर मून केतु, तो जुपिटर इज नॉट अपीयरिंग एनीवेयर। So Jupiter will also take the houses of which it is becoming the sublord. तो 1 3 5 7 11, तो जुपिटर के नंबर में 1 3 5 7 11 लिखेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट हाउस। यू कैन लीव ओवर हेयर इंडिपेंडेंट हाउस, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? ज्यादा यूज लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज आपको रिजल्ट यहां तक मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट हाउस का क्या मतलब है? जो प्लैनेट किसी के स्टार लॉर्ड नहीं बने, जो प्लैनेट किसी के स्टार लॉर्ड नहीं बने और उनकी राशियों में क्या कोई प्लैनेट विराजमान है, अगर तो हैं तो वो इंडिपेंडेंट हाउस नहीं हुए। अगर यहाँ पे सूर्य या मार्स ना होते तो मैं यहाँ पे 3 और 6 को और लिख लेता यहाँ पे। ये होता है इंडिपेंडेंट हाउस। धीरे धीरे आपको कोर्स में और समझ आएगा। तो अभी के लिए मेरे पास जो फाइनल स्क्रिप्ट आई वो क्या आई? जुपिटर इज शोइंग 6 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, 1 5 11। केतु क्या दिखा रहे हैं? 8 5 2 12। सवाल था, विल द हेल्थ गेट बेटर और एनी सर्जरी पॉसिबल? तो मेरे को इस चार्ट को देख के सब लोग बताएंगे। एनीवन वांट्स टू ट्राई? तुक्का नहीं मारना प्लीज। क्या आंसर होना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं, इसको निकाल देते हैं। ये फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट है, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। सवाल है इनका, विल द हेल्थ गेट क्योर्ड और एनी सर्जरी इज रिक्वायर्ड? जी मंजरी मैम प्लीज। So surgery will be required because एब्सोल्युटली करेक्ट, eight is एब्सोल्युटली fine. Mhm. वेरी गुड। 8 12 आ रहा है, 8 number. क्योर है कि नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल है, क्योंकि 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। Hmm. 12 क्या दिखा रहा है? हॉस्पिटल जाओगे। 8 क्या दिखा रहा है? सर्जरी आएगी। Surgery. केतु अगर भी यहाँ, जी बोलिए मैम। सर केतु भी है इसलिए। केतु भी है, यस वेरी गुड, केतु भी है। आई वाज कमिंग टू दिस। अगर यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, ये 11 अच्छा है खराब है?
तो 11 तो ठीक है। 11 ठीक नहीं है। अच्छा ये देखिए कौन है। सर, एक अच्छा, ओके सर, वो बाधक हो गया, बाधक हो गया। बाधक हो गया। जब भी हेल्थ का सवाल आएगा तो बाधक हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनके लिए 9 बहुत बढ़िया है। नो, अच्छा। 11 इनके लिए, इवन दो 11th हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बट बिकॉज इट इज द चर राशि एंड 11 इज कमिंग, सो इनको सर्जरी करवाने के बाद भी समय लगेगा, बट क्योर हो जाएगा। ये बात सही है। ठीक है जी। बट क्योर 100% है, क्योंकि 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। बट एक चीज और याद रखना, केतु एंड 8 एंड 9, जब भी 8 + 9 + 12 आ जाए ना, तो ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी घर से उसका अगला घर उसकी सस्टेनेंस होती है। अगर 8वां घर सर्जरी है, 8वां घर एक्सीडेंट्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो 9वां लक के साथ साथ उसका इन्हेंसमेंट भी है, सर्जरी है। और 12 तो हॉस्पिटल दिखाई रहा है। ठीक है जी। क्लियर ही बात? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सबको? पूजा जी, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको? आपकी क्लास काफी मिस हुई है। नहीं नहीं सर, अटेंड कर ली सर, रिवाइज कर लिया सब, चलिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा ये आपको काफी काफी रिलीफ मिलेगा, मतलब काफी मजा आएगा इस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट बनाते हैं। अच्छा, उसमें मैंने व्हाई डिडंट आई टेक एनी दशा अंतर्दशा राहु रूलिंग प्लैनेट्स क्यों नहीं लिए, कौन बताएगा? सबके सबके कैमरास बंद हैं। जी सुनील जी। जी सर। सर एक चीज और हमने पढ़ी थी कि अगर हाँ, वाटरी साइन हो तो उसकी रिकवरी मुश्किल होती है, तो वेयर डज दैट फिट इन हियर? वॉटरी साइन जब एट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था जब हमने प्रश्न कुंडली की थी। ओके कि सवाल उस इंसान का पूछा है कि ये इंसान है या नहीं। ओके तो ओके ये खुद पूछ रहा है कि ये मेरा चार्ट है, आप प्लीज बताइए ये वाली चीजें। ठीक है, मेरा got it. सवाल है, हमने यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स या दशा अंतर्दशा क्यों नहीं चेक करी? हम्म। जी नम्रता जी। पवी जी, आई एम कमिंग टू यू। जी मैम, नम्रता जी बताइए। हाँ सर, हमने प्रॉमिस देखा है, इसलिए हमने दशा नहीं, और नहीं, नहीं नहीं, देखा। फिर से ट्राई कीजिए। कब 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 होगा ये देखना हो तो हम ये सारी चीजें यस, देखते हैं ना। उनका हाँ, सवाल ये था, क्या करेक्ट होगा या सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, बस। अगर सवाल होता कब सर्जरी की होगा, जरूरत कब कब पड़ेगी हो, हाँ। या कब करवानी पड़ेगी, तो मेरे को रूलिंग प्लैनेट्स या दशांत देखनी पड़ती। यस सर। ठीक है जी। हम्म। चलिए आगे बढ़े, एक चार्ट और करें। सर आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज्ड है। आई एम थ्रू सर। चलिए एक चार्ट और बनाते हैं। द डिटेल्स आर 29 सितंबर 1949, 20:11 एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज कोलकाता। इनका सवाल है, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डीप वोंड ऑन द राइट लेग। बहुत गहरा घाव हुआ है राइट लेग पे। मैं ठीक कब होऊंगा? व्हेन विल आई बी क्योर्ड? ठीक है जी। चलिए अब यहां पे अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फर्स्ट कस्प, क्योर फ्रॉम द डिजीज। तो जब भी पहले कस्प का के स्क्रिप्ट में 1 5 9 11 आए, तो डिजीज, तो क्योर प्रॉमिस है। और अगर और वो डिस्चार्ज, अगर हॉस्पिटल में, तो डिस्चार्ज कब होगा? जब चार्ट में, जब दशा में 2 4 11
इफ 2 4 11 साथ में एक्ट करें, 2 दशा में आ जाए, 4 उसमें आ जाए, 11 उसमें आ जाए, बंदा घर आ जाएगा। किसी भी तरीके से 2 4 11 साथ में चले। नाउ सबसे पहले बनाते हैं इनका चार्ट, इनकी इनकी प्रॉमिस देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉमिस? फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड है शनि महाराज, तो यहाँ पे शनि लिखेंगे। देन शनि महाराज के साथ वीनस एंड राहु। ये वीनस राहु शनि, सॉरी राहु राहु और केतु का मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको इजी लगने लग जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे शनि महाराज की स्क्रिप्ट को। शनि महाराज कहां बैठे हैं? चौथे घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड इसको ऑन ऑन कर रहे हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10 और 11। फिर वीनस कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ किस किस को ऑन कर रहे हैं? वीनस छठे में और 1, तो 6 1 लिख दिया। अब राहु को लिखेंगे, सब लोग राहु को लिखेंगे। सबसे पहले राहु महाराज 11, उसके बाद राहु महाराज किसके साइन में है? जुपिटर के साइन में। जुपिटर इज इन द 9th हाउस एंड, तो यहां पे 9 8 और 12। क्या राहु महाराज को कोई देख रहा है अपनी स्पेशल दृष्टि से? शनि नहीं देख रहे, मार्स नहीं देख रहे, और कौन बचा? जुपिटर, जुपिटर नहीं देख रहे। फिर राहु, यहां तक आप छोड़ सकते हो, बट आई विल टेक फर्दर। राहु किसके नक्षत्र और बने? किसी के नहीं बने। राहु के नक्षत्र और कौन है? मरकरी है, तो मरकरी को भी ले लेते हैं एक बार। तो मरकरी क्या दिखा रहे हैं? 5 6 और 3। तो 5 6 3, ठीक है जी, बहुत है इतना। एक और चीज चेक कर लेते हैं। क्या शनि वीनस और राहु, क्या शनि वीनस और राहु किसी के स्टार लॉर्ड बने हैं? तो शनि को देखते हैं, शनि किसी के स्टार लॉर्ड नहीं बने। वीनस, सॉरी शनि किसी के स्टार लॉर्ड नहीं बने, तो शनि किसके कस्प बने हैं? कस्प सब लॉर्ड बने हैं। आई रिपीट वंस अगेन, whether Saturn has become the star lord of any planet, or I can say, क्या शनि के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है? सिंपल भाषा में, क्या शनि महाराज इस चार्ट में अपीयर हो रहे हैं, इस टेबल में अपीयर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो शनि विल ऑल्सो एक्ट लाइक, शनि विल ऑल्सो टेक द हाउसेस ऑफ विच इट हैज बिकम द कस्पल सब लॉर्ड। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे कैनरेट 1, कैनरेट 7, तो मैंने 1 और 7 लिख दिया। उसके अतिरिक्त शनि 10 और 11। सो क्या शनि की 10वीं घर में, 10वीं राशि में कोई प्लैनेट विराजमान है? नहीं है। तो मैं यहां पे 10 को काफी स्ट्रांग मानूंगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो? बिकॉज शनि हैज बिकम, 10th हाउस हैज बिकम इंडिपेंडेंट हाउस। वाई? सबसे पहला स्टेप, क्या वो प्लैनेट इस टेबल में अपीयर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। फिर हमने देखा कि कौन कौन से हाउसेस के वो कस्पल सबलॉर्ड बन रहे हैं। फिर तीसरा हमने देखा कि क्या वो प्लैनेट जो किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने, शनि यहां पे, उनकी राशि में कोई प्लैनेट बैठा है? उनके घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा। तो मैंने ये वाला जो घर है उसको मार्क कर लिया कि भैया ये हाउस है इंडिपेंडेंट हाउस। ये अपने रिजल्ट बड़े स्ट्रांगली देगा, इंडिपेंडेंटली देगा। तो ये बन गई हमारी पहले कस्प की स्क्रिप्ट। तो सवाल था
पेन बड़ी हो रही है जी, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? और अगर होऊंगा तो कब होऊंगा? तो क्या आंसर समझ आ रहा है यहाँ पे? 11 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक हाउस है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस है। बट 9 and 5 टुगेदर आर गुड हाउसेस। बट इसमें जो मेरे को प्रॉमिस दिख रही है, प्रॉमिस क्या है? पेन भी है, सर्जरी भी है, क्योर भी है। सर्जरी क्यों? क्योंकि 8 8 9 12 7 आ रहा है। क्योर क्यों? क्योंकि 11 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। 10 क्या है यहाँ पे? 10 इज व्हाट? सब्सक्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन, द डॉक्टर। छठा हॉस्पिटलाइजेशन या बीमारी, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये बात हमने बोल दी कि भैया सर आपको तो ना सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। बट टोटल क्योर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों साथ आ रहे हैं, मतलब सॉरी, ये 8 12 6 ये तीनों साथ आ रहे हैं। 8 + 12 + 6 राहु के समय में, राहु के उसमें। तो वैसे पेन से रिलीफ होगा बट 100% नहीं होगा। ये समझ आया क्या बोला मैंने? देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम पेन बट नॉट एज 100%। चलो जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कब। तो जब कब की बात करी, तो जब इनसे सवाल पूछा गया था उस समय के क्या बनाएंगे? रूलिंग प्लान्स बनाएंगे। तो लेट्स सी। इनसे सवाल पूछा गया था 27 जनवरी, या इन्होंने सवाल पूछा था 27 जनवरी 2020, 13:19 अहमदाबाद। तो आप मेरे को सब लोग इनके रूलिंग प्लान्स बताएंगे। लेट मी मेक द चार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूलिंग प्लान्स। मेरे को ना याद करवाना, मैं आपको ना सॉफ्टवेयर की सेटिंग भी बताऊंगा। तो द रूलिंग प्लैनेट्स at the time of the question when it was asked, at the place and the time of the sitting of the astrologer। तो इनसे सवाल पूछा गया था 27/1/2020, 13:19 में, और उनकी प्लेस। तो सबसे पहले देखेंगे NLSRD। तो लगन लॉर्ड कौन है? वीनस है, यहाँ पे वीनस डाल दिया। फिर स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य है, तो सन डाल दिया। उसके बाद राशि लॉर्ड कौन है? राशि लॉर्ड ऑफ मून सैटर्न है, तो सैटर्न डाल दिए। और उस दिन दिन था मंडे, तो मंडे डाल दिया, ये मून डाल दिया। और नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे वीनस आ गए, नहीं, सन आ गए। शनि आएंगे ना? जी मैम बोलिए। So star lord of moon is not sun. स्टार Rahu लॉर्ड ऑफ है. मून, यस यू आर राइट। Yeah, Rahu है. अब ठीक बना ना? सन वीनस राहु शनि मून, Yeah. सन वीनस राहु शनि मून। तो अब एक और चीज देखते हैं।
अब यहां पे एक चीज देखनी है। क्या देखेंगे? जो मैंने कल बताया था या लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था मैंने? पुनर्फु दोष क्या बनता है? आई रिपीट, अगर शनि या चंद्रमा आपको रूलिंग प्लैनेट्स में दिखें तो आपको पुनर्फु दोष के बारे में देखना ही देखना है। पुनर्फु दोष क्या होता है? अगर शनि एंड मून किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाएं तो पुनर्फु दोष बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या चंद्रमा का किसी भी तरीके से कनेक्शन बनता है शनि से, या शनि महाराज का किसी भी तरीके से कनेक्शन बनता है शनि से, चंद्रमा से? तो बताइए हाँ या ना, क्या यहाँ पे पुनर्फु दोष बनता है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स, हाँ या ना? चैट बंद है। जी जी पूजा जी बताइए, हाँ या ना, बनता है Yes, नहीं? yes, sir, yes. Sir. कैसे बनता है? So in the moon, there is a Rashi Lord is Saturn. वेरी गुड, वेरी गुड। शनि की राशि में चंद्रमा है। कौन से कैसे देखेंगे? यहां से देखेंगे। Yes, sir. क्या No, चंद्रमा? sir, in the Rashi. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल यहां से भी देख सकते हो। बट आई सपोज अभी सब लोग यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, राशि और सब ये सब चीजें हमने राशि चार्ट से देखना है। तो ये मोटा मोटा मेरे क्या बन गए? मेरे बन गए ये रूलिंग प्लैनेट्स। अब इसमें एक थ्योरी क्या बोलती है? इसमें एक थ्योरी ये बोलती है कि यू कैन ऑल्सो टेक द दिस वन, ये मैंने लास्ट में बताया था, विच इज द सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड मून। ठीक है, मैं आपको हर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन टेक you can take the sublord of ascendant, sorry, ascendant and moon, ये और ये। ठीक है जी, तो मोटा मोटा मेरे पास फाइनल फाइनल रूलमेंट्स कौन से आ गए? सन, वीनस, राहु, शनि, मून, और थोड़ा सा जुपिटर भी ले लिया। अब जब मैंने जुपिटर लिया, तो जब हमने एक बार पढ़ा था कि रूलिंग प्लैनेट्स में जो यहां पे आ रहे हैं डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट्स, उसमें उनके राशि में सन, वीनस, राहु, जुपिटर, शनि, मून, उनकी राशि में अगर राहु या केतु विराजमान हो, ट्रांजिट कर रहे हो, तो वो भी आएंगे। उसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ रहा हूं, अगर उनके साथ भी को ज्वाइंट हो तो भी हम ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आप अपने हिसाब से लीजिए। डायरेक्ट आरपीस, उसमें मैंने एक चीज ऐड करी, पुनर्फु दोष। पुनर्फु दोष क्या है? अगर शनि या मून आपके रूलिंग प्लैनेट्स में आ रहे हैं तो आपको शनि या मून किसी भी तरीके से कनेक्ट होते दिख जाएं तो पुनर्फु दोष बनता है, नंबर वन। सेकंड, मैंने बोला कि अपार्ट फ्रॉम दीज रूलिंग प्लैनेट्स you can also take the sublord of ascendant and sublord of moon। तीसरा मैंने बोला, जब ये डायरेक्ट आरपीज में कोई जुपिटर, कोई राहु या केतु उनके साइन से ट्रांजिट कर रहे हो तो लेना ही लेना है। और अगर
इनके साथ भी ट्रांजिट कर रहे हो, कंजंक्शन में हो, तो भी आप ले सकते हो। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। इसलिए फिर मैंने यहां पे केतु ले लिए, ये केतु यहां पे। ठीक है जी। तो इनका सवाल था मैं ठीक होऊंगा तो कब होऊंगा। अब ये सब लोग एक बार नोट कर लीजिए, मेरे को फिर बाद में बताना। नाउ द रूलिंग प्लैनेट्स आर मून, शनि, सॉरी, नोट करिए प्लीज, मून, वीनस, सन, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। ठीक है जी, ये मेरे आ गए रूलिंग प्लैनेट्स। अब मेरे को दशा, अंतर्दशा और भुक्ति निकालनी है। तो इनकी दशा कौन सी चल रही है? तो दशा, भुक्ति, अंतर्दशा निकालने के लिए हम इनके नेटल चार्ट पे चलेंगे। तो नेटल चार्ट कौन सा है इनका? ये वाला, 29 सितंबर 1949 वाला। तो इनकी चल रही दशा कौन सी चल रही है? शनि की चल रही है। तो इन्होंने सवाल पूछा था 2020 में। तो शनि में शनि, ठीक है जी। तो यहां पे शनि लिखते हैं दशा लॉर्ड, यहां पे अंतरदशा लॉर्ड, और फिर उसके बाद देखेंगे अंतरा लॉर्ड। तो पहले शनि को पकड़ते हैं, शनि महाराज को। तो शनि महाराज की स्क्रिप्ट बनाते हैं। सवाल था, प्रॉमिस था, ठीक हो जाओगे, सर्जरी करवानी पड़ेगी। सवाल है कब। ठीक है ना, सबको प्रॉमिस याद है ना? 6, 8, 9, 12 आ रहा था। तो सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। कब करवानी पड़ेगी? उसके लिए मैंने रूलिंग प्लैनेट्स निकाले, वो नोट कर लिए। अब मैं दशांतर से निकाल रहा हूँ। तो रूलिंग प्लैनेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, कौन से थे? मून, वीनस, सैटर्न, सन, जुपिटर, राहु, केतु। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी चोरी से। अब शनि के समय निकालते हैं। शनि इज सिटिंग इन वीनस राहु, तो यहाँ पे वीनस लिख दिया और राहु लिख लिया। तो शनि की स्क्रिप्ट में 4, 10, 11, 4, 10, 11। उसके बाद वीनस की स्क्रिप्ट बनाते हैं, सब लोग बनाएंगे मेरे साथ। वीनस की स्क्रिप्ट में छठा, पहला, तो 6 and 1। और राहु की स्क्रिप्ट में सब लोग बनाएंगे 11, बहुत बढ़िया। जुपिटर के साइन में, जुपिटर इज इन, कहाँ है? 9वें में, 9, 12, और बस। फिर क्या जुपिटर को कोई प्लैनेट देख रहा है अपने स्पेशल एस्पेक्ट से? ना मार्स, ना शनि, और ना जुपिटर, राहु को। जी मैम, कोई गलती हो गई? जुपिटर में 8 भी आएगा ना? 8 क्यों आएगा? हाँ 8 भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, यस। या तो ये राहु की सिटिंग प्लेसमेंट, ये जुपिटर की स्क्रिप्ट। ठीक है, यू कैन लीव इट हेयर, लीव इट टिल हेयर, और यू कैन ऑल्सो मूव अहेड। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। राहु का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी बताइए, मरकरी इज 5, 3, 2, 3, 6। तो 5, 2, 3, 6। तो मोटा मोटा मेरे पास शनि की ये वाली स्क्रिप्ट आ गई। और एक देखो बात बताइए, क्या शनि किसी के स्टार लॉर्ड बने हैं? शनि किसी के स्टार लॉर्ड नहीं बने। और शनि इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 1 and 7। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा क्या लिख सकता हूँ? मैं 1 बड़ा स्ट्रांगली लिख सकता हूँ, मतलब 1 लिख लिया, 7 लिख लिया, 10 को मैं बड़ा स्ट्रांगली मार्क कर लिया मैंने। बट मेरे को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा 10 का, बस ये समझ आ रहा है
कि भैया इसको ना डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बट एक इज वेरी गुड बिकॉज वन इज द सेल्फ, द रिकवरी। तो शनि मेरे रूलिंग प्लैनेट में थे, शनि यहां पे भी मैंने महादशा में देख लिए, तो शनि इज शोइंग व्हाट, 8 9 12, 6 भी आ रहा है। तो शनि की महादशा में और शनि की अंतर्दशा में सर्जरी करवा सकते हो। उसके बाद आगे आएगा शनि की जो अंतर्दशा है, उसके बाद उसको प्रतंत्र को खोलते हैं एक बार। तो इन्होंने सवाल पूछा था, कब पूछा था, 27 जनवरी 2020। तो 27 जनवरी 2020 तो मरकरी है यहाँ पे। तो मरकरी मतलब मरकरी है। तो मैंने एक चीज यहाँ पे देखी कि क्या मरकरी मेरे रूलिंग प्लैनेट्स में है, नहीं है। तो एक बार के लिए मैं मरकरी को स्किप कर देता हूं, क्योंकि आगे केतु आ रहे हैं और केतु मेरे को यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो मैंने फिर केतु की स्क्रिप्ट बना ली। तो केतु की स्क्रिप्ट मेरे को बनवा के दीजिए एक बार। कौन बनाएगा? नाउ आई वांट समवन फ्रॉम यू। अब सबके हाथ नीचे हो गए। एक सेकेंड, लेट मी चूज। उर्मी मैम आप बनाओगे प्लीज। केतु महाराज की स्क्रिप्ट बनाइए। सर केतु इज सिटिंग इन द, सर राशि का देखेंगे पहले सर। आई डोंट नो, आप बताइए। केतु is sitting in the fifth house वेरी गुड, and it is sitting with Sun and Mercury. वेरी गुड, तो सर Sun and Mercury का भी लेंगे सर। बिल्कुल ठीक है। Sun के Sun and Moon and Rahu। हाँ जी, तो Moon और Sun का भी लेंगे ना सर? तो सन का क्या लेंगे? Sun is in the fifth house itself sir, ठीक है, वेरी गुड, and Mercury is the second house बहुत बढ़िया, and the sixth house। वेरी गुड। तीन भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। हाँ, थर्ड। यस, ये मेरा मरकरी, ये केतु सन दोनों आ गए। हाँ। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या केतु को कोई सामने केतु फिर मरकरी के साइन में है तो मरकरी वाला आ जाएगा, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। हाँ। उसके बाद क्या केतु एस्पेक्ट को कोई देख रहे हैं? मार्स नहीं देख रहे, जुपिटर भी नहीं देख रहे, और शनि शनि भी नहीं देख रहे। मोटा मोटा ये बहुत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केतु के स्टार लॉर्ड कौन है? मार्स, एंड देन अगेन मार्स। तो यहाँ पे मार्स लिख देते हैं एक बार। तो मार्स का बताइए। Mars is in the third house ठीक है, and it is ruling the seventh house। बस, है ना? हाँ, एक तो नहीं है। तो उसके बाद मार्स, तो फिर यहाँ पे फिर से मार्स आ गए, तो मार्स यहीं पे लिख लिया हमने, 3 और 7। तो सवाल था मैं क्या सर्जरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कब होगी? तो हमने देखा शनि में शनि आ रहे हैं, 8 9 12 आ रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या अब करेंगे? तो यहाँ पे केतु और मार्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाले समय पे सर्जरी पॉसिबल है। और 5 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं। 6 इज हॉस्पिटलाइजेशन, 5 इज रिकवरी। तो आई विल से इस पर्टिकुलर समय में केतु एंड केतु इज कमिंग इन द आरपीज। इसमें हमने पुनर्फु दोष 2 जगह यूज किया, या 2 कारणों के कारण यूज किया। मैंने एक तो मरकरी को वैसे स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि ये यहां नहीं था। और मरकरी और पुनर्फु दोष थोड़ा सा समय को डिले भी करवाते हैं। whenever in ruling planets there is a punarfu dosh, then I may have to skip the either dasha, either antardasha or tantra dasha।
दशा का पीरियड मैं इसलिए स्किप नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। अंतदशा अगर ज्यादा स्ट्रांगली आंसर नहीं दे रही तो आपको वो भी स्किप करना पड़ सकता है। प्रत्यंतर दशा स्किप करनी कहीं ना कहीं लाजमी हो जाती है। दिस इज व्हाट पुनर्फू दोष इज ऑल अबाउट। सो आई विल से अप्रैल 20 से लेके फरवरी 15 फरवरी से लेके 19 अप्रैल तक आप कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी होगी